साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉन्जी स्कीम्स और चिट फंड कंपनीज में जिस तरह से लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उसको लेकर के हर इन्वेस्टर परेशान है और अपने अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। इसी को लेकर के आजकल एक मैसेज काफ़ी ग्रुप्स में सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बर्ड्स एक्ट 2019 यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के अंतर्गत अगर हम कार्रवाई करें तो 180 दिन में आपको तुरंत पेमेंट मिल जाएगा, भुगतान मिल जाएगा उस सोसाइटी के द्वारा जिस सोसाइटी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। इसको लेकर के हर इन्वेस्टर को ये सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या 180 दिन में हमको पेमेंट मिलेगा और 180 दिन को लेकर के इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या स्कीम है और क्या प्रावधान है जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में रिलीफ देने वाली बात इस एक्ट में कही गई है। साथियों, 2019 में सरकार के द्वारा बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट बनाया गया। इसका पर्पज़ ये था कि वो सारी सोसाइटीज़, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जो किसी भी रेगुलेशन से, किसी भी एक्ट से गवर्न नहीं होती है, किसी कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, वो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और ज़्यादा ब्याज का लालच दे करके मनमाने तरीके से उस पैसे का दुरुपयोग करती है और दुरुपयोग करने के बाद एक समय के बाद उसको कहीं मिसयूज़ करती है और लोग ठगे रह जाते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को और सोसाइटीज़ को किसी कानून के अंतर्गत लाने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उन पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया 2019 में, जिसमें इन सारी एक्टिविटीज़ को बैन किया गया है। और बैन करने के साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अगर इन प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाए तो पनिशमेंट का और जेल भेजने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें पेमेंट को लेकर के दो चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये कि इसमें इस एक्ट के अंतर्गत लास्ट में एक शेड्यूल दी गई है, शेड्यूल 1। उस शेड्यूल में वो सारी संस्थाएं दी गई है जो रेगुलेट की गई है और उनमें अगर कोई भी व्यक्ति पैसा लगाता है वो सेफ है, वो रेगुलेटेड है। जैसे आरबीआई है, सेबी है, एलआईसी है, पीएफ डिपार्टमेंट है और सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंतर्गत आने वाला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो अगर वोटिंग देने वाले अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनका अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो वो मान्य है। इस शेड्यूल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एंटिटी है, अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे को बैन नहीं किया गया है, यानी वो रेगुलेटेड है और सेफ है। इसके अलावा अगर किसी संस्था में, किसी सोसाइटी में आप पैसा लगाते हैं, वो पैसा सेफ नहीं है, इसलिए उन सारी एक्टिविटीज़ को, उन सारी डिपॉजिट्स को बैन किया गया है। और अगर इस तरह की सोसाइटी में आपका लगाया हुआ पैसा किसी वजह से फंस जाता है तो आप इस एक्ट के अंतर्गत, यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। और कार्रवाई करने का तरीका क्या है, ये अलग अलग प्रावधान में इस पूरे एक्ट में बताया गया है, जिसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मुख्य रूप से दो एजेंसी डिफरेंट स्टेज पे इसमें काम करती हैं। एक एजेंसी है जिसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जिक्र किया गया है। जो अथॉरिटी सबसे पहले इस तरह की कार्रवाई करने में इन्वॉल्व होगी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इस एक्ट में बताया है वो उस राज्य सरकार की सेक्रेटरी लेवल के किसी ऑफिसर से कम नहीं होगी। यानी किसी स्टेट का सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट में उस सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा जिसने इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करके कोई डिपॉजिट किसी व्यक्ति से लिया है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर मान लीजिए सेक्रेटरी नहीं है और उसकी पावर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। उसमें सबसे पहला प्रावधान ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उस सोसाइटी को बुलाएगी अगर कंप्लेंट प्राप्त होती है तो, और उसको बुलाने के बाद कोशिश करेगी कि उसका पैसा इन्वेस्टर्स को दिलाए। अगर मान लीजिए उस सोसाइटी की प्रॉपर्टी है और सोसाइटी के जो भी ओनर्स हैं वो कहीं लापता हो गए हैं तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस सोसाइटी की प्रॉपर्टी को सबसे पहले अटैच करेगी, जो प्रोविजनल अटैचमेंट होगा, और इस प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म करने के लिए वो डेजिग्नेटेड कोर्ट जो इस एक्ट में डेजिग्नेट किए गए हैं कि कौन से कोर्ट होंगे जो इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे, उस कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन लगाएगी कि हमने जो ये अटैचमेंट किया है इस अटैचमेंट को आप फाइनल करें, इस अटैचमेंट को परमानेंट करें। वो कोर्ट फिर उस सोसाइटी को और वो सारे व्यक्ति जिन्होंने डिपॉजिट लिया है उनको नोटिस देगी, उनको बुलाएगी और इस मामले को निपटाने की कोशिश करेगी। अगर वो बुलाने के बाद भी नहीं आते हैं तो प्रोविजनल अटैचमेंट को फाइनल करेगी और वो सारे ऑर्डर्स देगी कि जिसके अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस प्रॉपर्टी को बाज़ार में बेचे, उसकी सेल प्रोसीड जो मिलेगी उसको वसूल करे और वसूल करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसमें कैसे होगा इसका ऑर्डर पास करेगी। ये सारी कार्रवाई वो 180 दिन के अंतर्गत करेगी और करने की कोशिश करेगी, ये इस एक्ट में लिखा हुआ है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे देंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 180 दिन के अंतर्गत पेमेंट कर देगा। तो साथियों, ये जो इंटरप्रिटेशन या लोगों की समझ है ये बिल्कुल गलत है। इस पूरे एक्ट में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 180 दिन में कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करके आपको पेमेंट करवा देगी। इस एक्ट में सिर्फ एक प्रोसीजर बताया है, एक तरीका बताया है जिसके अंतर्गत आप कार्रवाई इनिशिएट कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में जिस तरह से कार्रवाई होती है, जिस तरह से डिले होता है प्रोसीजर में, उसको लेकर के हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हम केस फाइल करते हैं और केस फाइल करने के बाद उसमें कितने दिनों का एडजॉर्नमेंट होता है, तारीख पड़ती है, डिले होता है और पूरा डिस्पोजल होने के बाद काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि बर्ड्स एक्ट में किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जाकर के या किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को जाके एप्लीकेशन लगाने से हमारा काम हो जाएगा, वैसा इस एक्ट में प्रावधान नहीं है और न ही प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। ये एक्ट सिर्फ एक दिशा निर्देश देता है जिसमें प्रावधान बनाए गए हैं कि अगर कोई अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट में कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इसमें सक्षम अधिकारी कार्रवाई कर सकता है। तो साथियों, कोई भी एक्शन लेने से पहले ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि 180 दिन में आपको पेमेंट मिले। इसलिए जहाँ कहीं किसी स्टेट में डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाए हुए हैं, जैसे जयपुर में है राजस्थान में, वहाँ जाके आप मालूम करें कि प्रोसीजर क्या है, किस तरह से एप्लीकेशन फाइल करनी है, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करनी है या किसी कोर्ट में जाके करनी है, और उसके लिए क्या एडवोकेट आपको नियुक्त करना पड़ेगा या आप स्वयं ये कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी लेने के बाद ही आप इसमें कार्रवाई करें और उसके बाद ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे एक्शन लें। इसलिए आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये क्लैरिटी देने का है कि जो आपके दिमाग में ये है कि 180 दिन में पेमेंट हो जाएगा, वैसा नहीं है। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।